स्वामी विवेकानंद जी की माता भुवनेश्वरी देवी के विषय में लिखा गया है, सर्वोपरि भुवनेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और प्रतिदिन महादेव शिव की पूजा किया करती थी। वे अल्प भाषणी थीं। हर तरह की परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण का भाव, दृढ़ता तथा संयम ही इन उदार हिंदू नारी का वैशिष्ट्य था। निर्धन तथा असहाय लोगों के प्रति उनका मन सदैव सहानुभूतिशील रहा करता था। भुवनेश्वरी देवी का कंठ स्वर अत्यंत मधुर था और धार्मिक नाटिकाओं में गाए जाने वाले श्री कृष्ण के भजन वे बड़े ही सुंदर ढंग से गा लेती थीं। जब भिखारी लोग भजन गाते हुए उनके घर के सामने भिक्षा मांगने आते तो वे मात्र सुनकर ही उन्हें सीख लेती। रामायण तथा महाभारत ये महाकाव्य ही वस्तुतः हिंदू संस्कृति को समझने की कुंजी के समान है। असाधारण स्मरण शक्ति भुवनेश्वरी देवी का एक विशेष गुण था और रामायण तथा महाभारत के बड़े बड़े अंश उन्हें कंठस्थ थे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इन कालजयी महाकाव्यों के सार मर्म को आत्मसात कर लिया था और वे उसे भारतीय परंपरा की महान विरासत के रूप में अपनी संतानों में वो संस्कार दिया करती थी। इन्हीं विश्वनाथ तथा भुवनेश्वरी देवी की संतान के रूप में उस शिशु ने जन्म लिया जो अपने युग का महानतम व्यक्ति होने वाला था, जिसका प्रभाव पृथ्वी को झकझोर कर रख देने वाला था और जो एक नवीन युग का श्री गणेश करने वाला था। नरेंद्रनाथ इस दंपत्ति की 6वीं संतान थे। 7वीं तथा 8वीं संतानों का जन्म पुत्रियों के रूप में हुआ और अंतिम 2 पुत्र हुए, महेंद्रनाथ तथा भूपेंद्रनाथ। दोनों दीर्घजीवी हुए। स्वार्थ त्याग में ही माँ की ममता का चरम उत्कर्ष देखने को मिलता है। माँ के अस्तित्व का ही अर्थ है संतान के लिए आत्म त्याग। अत्यंत यत्न, असीम धैर्य तथा निरंतर मंगल कामना के साथ भुवनेश्वरी देवी ने अपने कृपाजात पुत्र का लालन पालन किया था। शिशु नरेंद्रनाथ उनके प्राणों का प्रिय धन हो चुका था। स्वामी जी की बाल्य जीवनी पढ़कर हम ये जानकर अभिभूत हो जाते हैं कि उनके चरित्र के निर्माण में उनकी माता के व्यक्तित्व का कितना गहरा प्रभाव था। एक बार नरेंद्र के स्कूल के एक शिक्षक ने उन्हें अनुचित रूप से दंडित किया। नरेंद्र द्वारा माँ को इस बात की सूचना दिए जाने पर माँ ने दिलासा देते हुए कहा था, बेटा, यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है तो दूसरे लोग क्या कहते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। वही करना जो तुम्हें उचित प्रतीत हो। इसके लिए चाहे तुम्हें अनुचित तथा अप्रिय फल ही क्यों न भोगना पड़े। स्वामी जी को जीवन में अनेकों बार कष्ट उठाने पड़े। अनेकों बार जब उन्होंने अत्यावश्यक समझकर कोई अभूतपूर्व नवीन कदम उठाया तो यहाँ तक कि उनके प्रियजनों द्वारा भी उन्हें गलत समझा गया, तथापि उन्होंने सर्वदा अपनी माँ की सीख का ही अनुसरण किया, जो कि माँ ने बोला था कि जो बात तुझे उचित और सही प्रतीत हो उसी पर दृढ़ रहकर व्यवहार करना। भुवनेश्वरी देवी अपनी संतानों को सर्वदा सत्यनिष्ठ, पवित्र, स्वाभिमानी तथा सहानुभूतिशील होने का उपदेश दिया करती थीं। वे उनके ग्रहणशील मानस पटल पर मानवीय स्वाभिमान तथा सत्य के सार्वलौकिक मूल्यों पर आधारित जीवन के आदर्श को सुदृढ़ रूप से अंकित कर देती थीं। अपनी विशाल तथा जटिल गृहस्थी को व्यवस्थित रूप से चलाने में भुवनेश्वरी देवी ने अपनी असाधारण क्षमता का परिचय दिया था। वे अंधविश्वासों से मुक्त थीं और अपनी पुत्रियों तथा पुत्रों की शिक्षा को काफी महत्व देती थीं। उन्होंने अपनी 2 बड़ी पुत्रियों को बैथुन कॉलेज में और 2 छोटी पुत्रियों को राम बागान के मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने भेजा था। बैथुन कॉलेज की प्रधानाचार्या श्रीमती कामिनी शील स्वामी जी की बहन योगेंद्र बाला को अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। प्रोफेसर मैकडॉनल्ड की पत्नी भी घर में ही पढ़ाने आया करती थी। भारत की सांस्कृतिक विरासत में गौरव बोध को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नव गोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी से वार्षिक हिंदू मेला का आयोजन आरंभ किया। दत्त परिवार के अधिकांश सदस्य इसमें भाग लेते थे।
भुवनेश्वरी देवी की पुत्रियां इसमें प्रदर्शनी हेतु अपनी हस्तकला के नमूने भेजा करती थीं। एक बार उनकी 2 संतानों ने इस मेले में सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। उनकी पुत्री हारामणि को लाल मखमल पर जरी की कढ़ाई के लिए और पुत्र नरेंद्र नाथ को जिम्नास्टिक के लिए। 1880 में कलकत्ते में आयोजित एक प्रदर्शनी में उनकी पुत्री योगेंद्र बाला द्वारा प्रस्तुत मनकों की माला को एक मेडल प्राप्त हुआ था। गृहस्थी की कर्म व्यस्तता के बीच भी भुवनेश्वरी देवी ने अंग्रेजी सीखने का समय निकाल ही लिया। कालांतर में जब स्वामी जी की शिष्याएं भगिनी निवेदिता या भगिनी क्रिस्टीन उनसे मिलने आती थीं, तो वे उनके साथ अंग्रेजी भाषा में ही बात करती थीं। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को घर में ही व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजी भाषा की प्राथमिक शिक्षा प्रदान की थी। इसके साथ ही वे उन्हें नैतिक शिक्षा भी दिया करती थीं। वे अत्यंत दृढ़ता के साथ उन्हें बताती, जीवन में चाहे जितने भी दुख, कष्ट तथा कठिनाइयाँ क्यों न आए, व्यक्ति को अपने नैतिक आदर्शों से विचलित नहीं होना चाहिए। वे रामायण, महाभारत तथा समकालीन बंगला साहित्य पढ़ने और बंगला में पदों की रचना के लिए भी समय निकाल लेती थी। उनकी बंगला हस्तलिपि अत्यंत सुंदर थी। उनकी असाधारण स्मरण शक्ति के फलस्वरूप नरेंद्र नाथ ने बचपन में ही उनके मुख से महाभारत तथा पुराणों की अनेक कथाएं सुनी थी। उनमें से अनेक कथाएं उन्होंने भगिनी निवेदिता को बताई, जिसे उन्होंने यत्नपूर्वक लिपिबद्ध किया तथा अपनी शैली में पुनर्लेखन करके क्राइडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म की शिशु कथाएं नामक ग्रंथ के रूप में उन्हें अमर बना दिया। भुवनेश्वरी देवी और विश्वनाथ दोनों ही बड़े उदार हृदय वाले थे। उनके मोहल्ले में 2 युवती विधवाओं के पुनर्विवाह संपन्न होने पर पड़ोसियों ने इसका घोर विरोध किया। तथापि समाज सुधार के इस कार्य में भुवनेश्वरी देवी ने अपने पति के साथ इस पुनर्विवाह को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। न्यायालय द्वारा जो संपत्तियां जब्त करके नीलाम कर दी जाती थीं, उनमें से कुछ उनके पति खरीद लेते और दोबारा बेच डालते। ऐसी प्रत्येक संपत्ति वे भुवनेश्वरी देवी के नाम पर ही खरीदते थे। एक बार ऐसे ही एक संपत्ति की मुसलमान प्रजा ने आकर प्रार्थना की कि वे जमीन माल गुजारी देने में असमर्थ हैं। तब विश्वनाथ ने उन लोगों को संपत्ति की वास्तविक स्वामिनी अपनी पत्नी के पास भेजा। उनकी प्रार्थना सुनते ही उन्होंने उन लोगों के लिए माल गुजारी माफ करने का आदेश दिया। इसके बाद उन लोगों ने कभी माल गुजारी नहीं चुकाई और बाद में उस संपत्ति पर क्रमशः पूरा अधिकार भी प्राप्त कर लिया। भुवनेश्वरी देवी के जीवन में एक अन्य घटना के द्वारा भी उनकी उदारता तथा आत्मत्याग के दुर्लभ तथा उल्लेखनीय गुणों का परिचय मिलता है। 1891 ईस्वी में शिमला पहाड़ में उनकी पुत्री योगेंद्र बाला ने 25 वर्ष की आयु में आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उनके दामाद ने पुनर्विवाह किया। अपने गंभीर शोक का परिशमन करते हुए उन्होंने दामाद की नई पत्नी को अपने घर में स्वीकार किया और अपनी स्वयं की पुत्री के समान ही उसके साथ व्यवहार किया। 1900 ईस्वी में जब कलकत्ता और उसके आसपास के इलाके में एक पखवाड़े तक घनघोर वर्षा के कारण सब कुछ जलमग्न हो गया था, तब उनके आदेश पर उनके पुत्र भूपेंद्र नाथ कमर भर पानी पार करते हुए खाने की कुछ सामग्री पहुंचाने के लिए गए थे। 1894 ईस्वी में पति की मृत्यु के समय भुवनेश्वरी देवी की आयु मात्र 43 वर्ष थी। विश्वनाथ जी की मृत्यु के बाद भुवनेश्वरी देवी की व्यवहारिक बुद्धि तथा विचार शक्ति ने ही उनके परिवार को इस आकस्मिक दुर्घटना के प्रभाव से बचाया था। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग ग्रंथ में स्वामी शारदानंद जी ने भुवनेश्वरी देवी जी की कर्म कुशलता तथा उद्यमिता का विशेष रूप से वर्णन किया है। वे लिखते हैं, पति की मृत्यु के बाद धनाभाव होने पर उनके चरित्र में धैर्य, सहिष्णुता, तेजस्विता आदि गुण विशेष रूप से विकसित हो गए थे। जो महिला पति के समय हर महीने उस समय के 1000 रुपए खर्च करके गृहस्थी का प्रबंध करती थीं, पति की मृत्यु के बाद उन्हीं को अब 30 रुपए महीने से अपना तथा पुत्र पुत्रियों का निर्वाह करना पड़ता था।
परंतु इसके बावजूद उनके चेहरे पर कभी कोई चिंता की रेखा नहीं दिखाई पड़ी। उस थोड़ी सी आय से वे अपने परिवार का सारा प्रबंध करती थी। वस्तुतः पति के सहसा स्वर्गवासी हो जाने से श्रीमती भुवनेश्वरी देवी कैसी विकट स्थिति में पड़ गई थी, इसकी कल्पना मात्र से हृदय में क्लेश उत्पन्न होता है। परिवार पालन के लिए कोई निश्चित आमदनी नहीं थी, तो भी उन्हें किसी प्रकार अपनी वृद्ध माता और अपनी संतानों का पालन पोषण तथा उनकी शिक्षा का प्रबंध करना ही था। जो कुटुंबी लोग विश्वनाथ जी की सहायता से बहुत कुछ कमा रहे थे, इस परिस्थिति में सहायता करना तो दूर, मौका देखकर अब वे भुवनेश्वरी देवी की अधिकृत संपत्ति को भी हड़प लेने की सोच रहे थे। ज्येष्ठ पुत्र नरेंद्रनाथ यानी कि स्वामी विवेकानंद जी अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने पर भी धनोपार्जन का कोई साधन नहीं ढूंढ पा रहे थे, बल्कि वे तो गृहस्थी के विषय में वीतराग होकर निरंतर त्याग के मार्ग पर ही अग्रसर हो रहे थे। ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जिस प्रकार धीर स्थिर भाव से अपने कर्तव्य का पालन कर रही थीं, उसे सोचकर अपने आप ही उनके प्रति हृदय में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होती है। अनेक दृष्टियों से भुवनेश्वरी देवी एक असाधारण महिला थी और इसके लिए उन्हें अपने पुत्रों से भी असीम श्रद्धा तथा प्रशंसा प्राप्त हुई थी। उनके दुख तथा दुर्दशा के अनेक कारण थे। पैतृक मकान से निष्कासित किया जाना, अवैधानिक रूप से पारिवारिक संपत्ति से वंचित किया जाना, अनेक वर्षों तक खर्चीले मुकदमे में फंसे रहना, आर्थिक कठिनाइयाँ, पुत्री योगेंद्र बाला की आत्महत्या, बड़े पुत्र नरेंद्र का गृह त्याग करके संन्यास ग्रहण करना और मंझले पुत्र महेंद्र नाथ का कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाकर वहां से अपना कोई समाचार नहीं देना। महेंद्र नाथ 1902 ईस्वी में स्वामी जी के देह त्याग के बाद ही भारत लौटे थे। भुवनेश्वरी देवी के इस प्रचंड आर्थिक संकट तथा मानसिक व्यथा के दौरान ही 1903 ईस्वी में उनके छोटे पुत्र भूपेंद्र नाथ ने देश के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान किया। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की पत्रिका युगांतर के संपादक के रूप में 1907 ईस्वी में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। तदुपरांत 1 वर्ष का सश्रम कारावास का दंड भोगने के बाद उन्हें मुक्ति मिली। भगिनी क्रिस्टीन की सलाह तथा आर्थिक सहायता से उन्होंने उसी दिन कलकत्ता छोड़ दिया। 3-4 दिन बाद ही वे छद्मवेश में अमेरिका की यात्रा पर निकल पड़े, जबकि पुलिस उन्हें बेलूर मठ में ढूंढते हुए हैरान परेशान हो रही थी। जब कलकत्ते की महिलाओं ने ऐसे साहसी पुत्र की माता होने पर भुवनेश्वरी देवी का अभिनंदन किया, तो इसके उत्तर में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, भूपेन का कार्य तो अभी आरंभ हुआ है, मैंने उसे देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय की विशालता तथा साहसिक दृष्टिकोण ही प्रकट हुआ था। बड़े खेद की बात है कि पुत्र स्वामी विवेकानंद द्वारा स्वयं लिखी हुई कुछ बातों को छोड़कर इन महान तेजस्वी महिला के विषय में अति अल्प जानकारी ही प्राप्त हो सकी है। उनकी माता का केवल एक फोटोग्राफ ही उपलब्ध है, जिसमें वे हाथ में माला लिए हुए अपने इष्ट देव के ध्यान में निमग्न हैं। इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।